हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे जयपुर का कछुआ वंश और इनसे रिलेटेड आज अपन एक जयपुर का जो इतिहास है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज एक भी क्वेश्चन अपना ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो जयपुर का कछुआ वंश अन्य वीडियो हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन पर भी विजिट कर सकते हैं। तो कछुआ वंश जयपुर में जो शासन किया था वो किया था कछुआ वंश ने भगवान राम के पुत्र कुश के ये वंशज कहे जाते हैं। जयपुर में जो कछुआ वंश है ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कहे जाते हैं। कछुआ वंश की कुल देवी यानी कि जयपुर के कछुआ वंश की कुल देवी कौन है? जमुआय माता। और आराध्य देवी पूछी जाए कछुआ वंश की जयपुर की, तो शिला देवी, जिसका मंदिर आमेर दुर्ग में है। जयपुर में यानी कि जो शासन किया था वो किया था कछुआ वंश ने। ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कहे जाते हैं। कछुआ वंश की कुल देवी जमुआय माता है और आराध्य देवी शिला देवी है, जिसका मंदिर आमेर दुर्ग में है। कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव हैं और इनका मंदिर भी कहाँ है? आमेर में। यानी कि जो कछुआ वंश है इसकी कुल देवी जमुआय माता, आराध्य देवी पूछी जाए तो शिला देवी है, दुर्ग आमेर में है और आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर है। कुल देवता कछुआ वंश का जयपुर में कछुआ वंश के कुल देवता कौन है? अंबिकेश्वर महादेव, इनका मंदिर भी कहाँ स्थित है? आमेर में। और आराध्य देवता पूछा जाए जयपुर के कछुआ वंश का तो वो गोविंद देव जी हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ है? जयपुर में। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जानते थे और जयपुर यानी कि ये जयपुर है ये राजधानी, और इसकी जो राजधानी है वो रही थी यानी कि ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। अब राजधानी जो जयपुर है वर्तमान में राजस्थान की क्या है? राजधानी। दौसा 1137 ईस्वी में दुल्ले राय ने बड़गुजरों को पराजित कर बनाई थी। यानी कि इसको दौसा को राजधानी बनाई थी जयपुर की सर्वप्रथम 1137 ईस्वी में दुल्ले राय ने बड़गुजरों को पराजित करके जयपुर के जो कछुआ वंश थे उन्होंने सर्वप्रथम दौसा को अपनी राजधानी बनाई। और 1137 में दुल्ले राय ने दुल्ले राय ने बड़गुजरों को क्या किया? पराजित करके, और 1137 में दौसा को जयपुर की राजधानी बनाई थी। फिर माची या जम्मारावगढ़, फिर जयपुर की राजधानी बनी थी जम्मारामगढ़, जो कि 1137 ईस्वी में दुल्ले राय ने मीणाओं को पराजित करके बनाई थी। दुल्ले राय ने मीणाओं को पराजित करके कौन सी राजधानी बनाई? जमुआरामगढ़। और इसी 1137 ईस्वी में दुल्ले राय ने बड़गुजरों को पराजित करके जो राजधानी बनाई थी वो दौसा बनाई थी जयपुर की, और जम्मारामगढ़ या मांची राजधानी बनाई थी दुल्ले राय ने किसको पराजित करके? मीणाओं को पराजित करके। आमेर राजधानी बनाई 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके। 1207 में आमेर को फिर जयपुर की राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने। कब? 1207 में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया था और आमेर को जयपुर की राजधानी 1207 में बनाई थी। जयपुर की राजधानी किसने बनाई? यानी कि 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जयपुर को राजधानी बनाई। अब अपन पढ़ेंगे सर्वप्रथम दुल्ले राय, इसको तेजग्रण भी कहा जाता है और डोला भी कहा जाता है। तो दुल्ले राय जयपुर का प्रथम शासक दुल्ले राय, मूल नाम सालह कुमार था। मूल नाम दुल्ले राय का क्या था? सालह कुमार। कछुआ वंश का संस्थापक कहा जाता है। कछुआ वंश का संस्थापक दुल्ले राय था और इसको तेजकरण भी कहते हैं और ढोला भी कहा जाता था। मूल नाम पूछा जाए दुल्ले राय का तो सालह कुमार था। जयपुर में कछुआ वंश का संस्थापक कहा जाता है दुल्ले राय को, आदि पुरुष कहा जाता है और मूल पुरुष भी कहा जाता है। रामगढ़ में कुलदेवी जमुआय माता का मंदिर बनवाया था। दुल्ले राय ने रामगढ़ जयपुर में कुलदेवी जमुआय माता का मंदिर बनवाया। ढोला मारू की प्रेम कहानी, ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है उसमें ढोला नरवर यानी मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र था।
और मारू पुंगलगढ़ बीकानेर के पुंगल की बेटी थी, ये अलग है। ये जो ढोला है वो अलग है। ये ढोला ढोला मारू की प्रेम कहानी है। अपन सुनते आ रहे हैं कि ढोला जो नरवर मध्य प्रदेश का सोडा का पुत्र था, और मारू पुंगल बीकानेर की पुंगल की ही बेटी थी। पुंगलगढ़ की थी ये कौन, मारू, और ये बीकानेर की पुंगल की बेटी थी। ढोला मारू की शादी पुष्कर में होती है। विवाह के समय ढोला की उम्र पूछी जाती है तो 3 साल है, और मारू की 1.5 साल थी। नोट: ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा था, कवि कलोल ने। और ढोला मारू लोकगीत लिखा था, ढोला मारू लोकगीत जो है ये सिरोही का है। और ढोला मारू चित्रशैली ये जोधपुर की है। फिर से देखो, ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल का है। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा, कवि कलोल ने लिखा। ढोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का। और ढोला मारू चित्रशैली जोधपुर की प्रसिद्ध है। और आरटीडीसी होटल ढोला मारू ये कहाँ स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है। यानी ढोला मारू रा दुआ किसने लिखा, कवि कलोल ने। ढोला मारू लोकगीत सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू चित्रशैली जोधपुर की है। और आरटीडीसी होटल ढोला मारू ये कहाँ स्थित है, बीकानेर में। अब अपन पढ़ेंगे कोकिल देव। कोकिल देव दूसरे जो थे, ये कोकिल देव यानी कि जयपुर के कछवा वंश के दूसरे शासक कौन थे, कोकिल देव। मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने राजधानी बनाया। किसको, आमेर को। जबकि दुल्ले राय ने दौसा को राजधानी बनाया था 1137 ईस्वी में। कोकिल देव ने मीणाओं को हराया, जबकि दुल्ले राय ने बड़गुजरों को हराया था। कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर को, किसको, आमेर को 1207 में राजधानी बनाया। और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था कोकिल देव ने। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, कोकिल देव ने। अब अपन पढ़ेंगे पंचवन देव। पंचवन देव अगले जो जयपुर के शासक बने थे वो बने थे पंचवन देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनको महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। पंचवन देव को पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। त्रायन के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे कौन, पंचवन देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनको महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। और पंचवन देव हैं ये त्रायन के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगले शासक हैं राजदेव। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। किसने, राजदेव ने आमेर में कदमी महल का, कौन से महल का, कदमी महल का निर्माण करवाया। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। यानी कि आमेर में जो कछवा वंश के जो शासक थे इनका राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। फिर अगला जो शासक बना था पृथ्वीराज कछुआ। आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। जो पृथ्वीराज कछुआ जो शासक बना था आमेर का, इसने आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। आमेर 12 कोटड़ी कहलाया। पृथ्वीराज कछुआ ने अपने 12 पुत्रों को आमेर का विभाजन कर दिया और 12 पुत्रों में बांट दिया, और आमेर 12 कोटड़ी के नाम से कहलाने लगा। प्रमुख जागीर राजावत, नाथावत, खंगारोत, बांकावत। जो प्रमुख जागीरें थी कछवा वंश में वो राजावत, नाथावत और खंगारोत और बांकावत थी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे पृथ्वीराज कछुआ। यानी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे पृथ्वीराज कछुआ। इनके काल में गलताजी जयपुर में कृष्णदास पेहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर से देखो, पृथ्वीराज कछुआ आमेर राज्य को 12 पुत्रों में बांट दिया। यानी कि इनके अपने 12 पुत्र थे पृथ्वीराज कछुआ की। आमेर को 12 पुत्रों में, अपने 12 पुत्रों में बांट दिया पृथ्वीराज कछुआ ने, और आमेर 12 कोटड़ी के नाम से कहलाने लगा। प्रमुख जागीर कौन कौन सी हैं आमेर की, राजावत, नाथावत, खंगारोत और बांकावत। ये जयपुर के कछुआ वंश की प्रमुख जागीरें थी, राजावत, नाथावत, खंगारोत और
बांकावत। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए पृथ्वीराज कछुआ वीरगति को प्राप्त हो गई। पृथ्वीराज पृथ्वीराज कछुआ के काल में गलताजी जयपुर में कृष्णदास पयहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी कि पृथ्वीराज कछुआ के समय गलताजी जयपुर में कृष्णदास पयहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। अगले जो शासक बने थे वो बने थे रतन सिंह। जयपुर के कछुआ वंश के अगले शासक रतन सिंह। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। जयपुर के किस कछुआ शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो की थी रतन सिंह ने। अगले जो शासक बने थे भारमल, 1547 से 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था जयपुर में। जयपुर के शासक भारमल बने 1547 से 1574 तक। 1562 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की, तब भारमल ने चगताई खाक की सहायता से अकबर से भेंट की। यानी कि जो भारमल था इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? अकबर से कर दिया था। और इनकी अकबर से भेंट हुई थी 1562 में। अजमेर में तीर्थ यात्रा की, यानी कि अजमेर आया था कौन? अकबर तीर्थ यात्रा के लिए, तब इनकी भेंट हुई थी भारमल ने और चगताई खां की सहायता से। किसकी सहायता से? चगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की थी। तब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे मानमती भी कहते हैं, साहिबाई भी कहते हैं, का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से कर दिया था। फिर इसने अपने भारमल ने अपनी बेटी जो इसकी पुत्री थी हरकाबाई, मैया जिसे मानमती भी कहते हैं, साहिबाई भी कहते हैं, इसका विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से कर दिया था। इनसे सलीम, यानी कि जिसको जहांगीर भी कहते हैं, जहांगीर का जन्म हुआ था। हरकाबाई की जो पुत्र पैदा हुआ था वो हुआ था सलीम, जिसे जहांगीर भी कहते हैं। जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियम उजमानी रखा। फिर जहांगीर ने अपनी हरकाबाई जो माता थी जहांगीर की, इसने अपनी माँ का नाम जहांगीर ने मरियम उजमानी रख दिया। राजपूताना के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध बनाए, किसने? भारमल ने। सर्वप्रथम जयपुर के कछुआ वंश के जो शासक थे भारमल, इसने सर्वप्रथम यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया, वो था भारमल, और वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर ने भारमल को 5000 की मनसबदार बनाया तथा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। फिर अकबर ने खुश होकर के भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा राजा की व अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। नोट: अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में करवाई थी। अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में करवाई थी। आगे अपन पढ़ेंगे भगवान दास कछुआ। भगवान दास कछुआ, इनका शासनकाल था 1574 से लेकर 1589। अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया। किसको? भगवान दास कछुआ को। भगवान दास कछुआ ये भी भारमल का पुत्र था और इसका शासनकाल 1574 से 1589 था। चित्तौड़ आक्रमण 1568 ईस्वी में अकबर का साथ दिया था। किसने? भगवान दास कछुआ ने। 13 फरवरी 1585 में भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। इससे खुसरो का जन्म हुआ था, यानी कि फिर इससे खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई जो कि भगवंत दास की क्या थी? पुत्री थी, और इसका विवाह इसने जहांगीर से कर दिया था भगवंत दास ने, तो इससे खुसरो पैदा हुआ था। फिर से देखो, भगवंत दास कछुआ 1574 से 1589 भारमल का पुत्र था। अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया।
चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1568 के समय भगवंत दास ने अकबर का साथ दिया। 13 फरवरी 1585 को भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। आगे अपन पढ़ेंगे मिर्जा राजा मान सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भगवंत दास का पुत्र था। 1589 से लेकर 1614 तक इसका शासनकाल था। जन्म 1550 ईस्वी में मोजम्माबाद दुद्दू में हुआ था। दुद्दू जयपुर में हुआ। मिर्जा राजा मान सिंह का शासनकाल 1589 से 1614 था। इसका जन्म 1550 ईस्वी में मोजम्माबाद दुद्दू में हुआ। 12 वर्ष की उम्र में ही मुगल दरबार में चला गया था। कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। अकबर व जहांगीर के यानी कि अकबर और जहांगीर की इसने सेवा की, यानी कि इनके कार्यकाल इसने मिर्जा राजा मान सिंह ने अकबर और जहांगीर का कार्यकाल देखा था। उपाधि फरजंद की और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको? मिर्जा राजा मान सिंह को। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंबोर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। 1572 ईस्वी में सरनाल युद्ध गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर से देखो मिर्जा राजा मान सिंह, इसका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा। जन्म 1550 में मोजम्माबाद दुद्दू में हुआ। 12 वर्ष की उम्र में ही मुगल दरबार में चला गया था मिर्जा राजा मान सिंह। और अकबर और जहांगीर की इसने सेवा की थी। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। और अकबर ने खुश होकर के मिर्जा राजा मान सिंह को फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि दी। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंबोर की सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। 1572 में सरनाल युद्ध गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। 1573 ईस्वी में डूंगरपुर शासक आस्करण को पराजित किया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने 1573 ईस्वी में डूंगरपुर शासक आस्करण को, डूंगरपुर का शासक था आस्करण, इसको पराजित किया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। कब किया? 1573 में डूंगरपुर शासक आस्करण को पराजित किया मिर्जा राजा मान सिंह ने। फिर काबुल की सूबेदारी दी गई किसे? मिर्जा राजा मान सिंह को 1585 से लेकर 1587 तक। अकबर ने मान सिंह को अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा था। अकबर ने 1585 में अकबर ने मान सिंह को अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा था। अकबर ने स्वयं अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए मान सिंह को काबुल भेजा था 1585 में। मान सिंह ने काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया। तब अकबर ने मान सिंह को 5000 जात व सवार देकर मनसबदार बनाया और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। यानी कि काबुल में जो मिर्जा राजा मान सिंह था, इसने मिर्जा हाकिम को पराजित किया। तब अकबर ने खुश होकर मान सिंह को 5000 का जात और सवार देकर मनसबदार बनाया तथा मिर्जा राजा की उपाधि दी। काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मान सिंह को दिया था। यानी कि काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मान सिंह को दिया था। इसी पंचरंगी ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया था। फिर बिहार का सूबेदार बना। सूबेदारी दी गई 1587 में, 1587 से 1594 ईस्वी तक। ये बिहार की सूबेदारी रही थी किसके पास? मान सिंह के पास 1587 से 1594 ईस्वी। काबुल से मान सिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया, क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। इसलिए इसको काबुल से कहाँ भेज दिया गया? यानी कि बिहार भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार थे, वो विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे तथा मानपुर नगर बसाया था। किसने? मान सिंह ने 2 बार बिहार में सूबेदार रहे, फिर इन्होंने मानपुर नगर बसाया। 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित किया और मुगल साम्राज्य का अंग बनाया।
वह पूरी उड़ीसा, देखो फिर से देखो, काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मानसिंह को दिया था। इसी पंचरंगे ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया मानसिंह ने। फिर बिहार का सूबेदार बनाया गया 1587 से 1594 ईस्वी में। काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया क्योंकि वहां स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे। यहाँ मानपुर नगर बसाया था। 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। वह पूरी उड़ीसा वह पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में किया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर था, उसको अकबर के अधिकार में कर दिया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। फिर बंगाल की सूबेदारी दी गई इसे 1594 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर ने 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया। किसे? मिर्जा राजा मान सिंह को। कब बनाया? 1594 में बंगाल का सूबेदार बनाया। 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। 2 बार बिहार का सूबेदार रहा और 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा था मिर्जा राजा मान सिंह। 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत को हराकर, किसको? केदार कायत को हराकर जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाए। कौन लाए थे? मिर्जा राजा मान सिंह। यानी 1604 में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत को हरा करके जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाए थे मिर्जा राजा मान सिंह। 1605 ईस्वी में बंगाल जीता, तब अकबर ने 7 जार का मनसबदार बनाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी। फिर से देखो, 1604 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा था। बंगाल का सूबेदार इसे 1594 में बनाया गया। अकबर ने 1594 में बंगाल का सूबेदार बनाया। 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा था मिर्जा राजा मान सिंह। 1604 में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत को हरा करके जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाए थे मिर्जा राजा मान सिंह। 1605 में बंगाल जीता, तब अकबर ने 7 जार का मनसबदार बनाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी मिर्जा राजा मान सिंह की। यानी कि बंगाल जीता था 1605 में, तब इसको 7 जार की मनसबदारी दी थी अकबर ने और जहांगीर ने इसकी मनसबदारी को कम कर दिया था। बंगाल में अकबरपुर वर्तमान नाम राजमहल बसाया। फिर इसने बंगाल के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह ने अकबरपुर, यानी जिसका वर्तमान नाम है वो राजमहल है, ये बसाया था। नोट: अकबर ने 7 जार की मनसबदारी 2 व्यक्तियों को दी थी, मिर्जा राजा मान सिंह को और मिर्जा अजीज कोका को। इन दो जो राजा थे, शासक थे, मिर्जा राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका को 7 जार की मनसबदारी दी थी। किसने? अकबर ने। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में 33% थी। अकबर के समय केवल 22% थी। यानी कि औरंगजेब ने मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में 33% थी, वहीं अकबर के समय 22% थी। मिर्जा राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में बनवाया। मिर्जा राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का जो मंदिर था वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में बनाया, जिसको बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्र महल के पास पुनः स्थापित किया। मिर्जा राजा मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में बनाया, जिसको बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्र महल के पास पुनः स्थापित किया। अकबर के नवरत्नों में शामिल था कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। दरबारी कवि पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की थी। किसके शासनकाल में? पुंडरीक विठल, यानी मिर्जा राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे पुंडरीक विठल। इसने रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की थी। मानसिंह के समय कवि नरोत्तम ने मानचरित रासों की रचना की
और राय मुरारीदान ने मान प्रकाश। ये मानसिंह के दरबारी कवि थे। पुंडरीक विठल जिसने रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और दुन्नी प्रकाश ग्रंथों की रचना की। और मानसिंह के समय दूसरे जो कवि थे कवि नरोत्तम, इसने मानचरित रासो लिखा था। और राय मुरारी दान जो कि मिर्जा राजा मानसिंह की ये दरबारी कवि थे, इसने भी मान प्रकाश व जगन्नाथ और जगन्नाथ नामक जो जगन्नाथ कवि थे, इसने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की थी। किसने? जगन्नाथ ने मान सिंह मान सिंह कृति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की थी। हरिनाथ, सुंदरदास, हप्पा बारठ, जगन्नाथ मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। कौन कौन? हरिनाथ, सुंदरदास, हापा बारठ और जगन्नाथ, ये मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। 1614 में मानसिंह की इलीचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। 1614 में मानसिंह की इलीचपुर महाराष्ट्र में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर भाव सिंह शासक बना था 1614 से 1621 तक। इसका कोई खास इतिहास देखने को मिलता नहीं। कल अपन पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।